अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल जी? ठीक ठाक हो? राजी बाजी हो? अच्छा जी, मैं जा रही हूँ मार्केट। आफिया के शूज़ लेने हैं स्कूल के लिए, क्योंकि यही हफ्ता रह गया तो स्कूल की कुछ चीज़ें लेनी है। देखती हूँ अभी उनकी किताबें वगैरह भी हमने खुद ही लेनी है। वो देखते हैं, आज करती हूँ कि फिर करती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि जितने तक हो सके ना मैं स्कूल ने चीज़ा लै आवां। तो ज़्यादा ज़रूरी है शूज़, क्योंकि आफिया का साइज़ बिल्कुल अलग होंदा पिया वे, कभी छोटा तो कभी वड्डा। खैर वड्डा ही होंदा, छोटा तो नहीं। चलो पहले टिकट कटाइए, टिकट कटाओ, लैन बनाओ, ट्राम ही ना आ जाए। हजे तो दूर दूर कोई नामो निशान नहीं, आराम नाल भी जाके असीं टिकट कटा सकने। चलो टिकट कटाइए, एक साइड दी कटावांगी, वापसी में मियां नाल आवांगी। उन्होंने मेरा रात दा हो गया है तो कैसा कि तू आ जा, तो फिर मैं वापस ले जावांगा। 7 मिनट पे ने हजे, 6 मिनट पे ने। चलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? स्टार्ट में मैंने सलाम तो ले ली थी, मैंने कहा चलो हम दोबारा सलाम लेके अपना व्लॉग शुरू करने हैं। मैं जा रही हूँ मार्केट। बच्चों के स्कूल हमारी तरफ 4 को खुल जाने हैं, क्योंकि हर सूबे के ना अलग अलग होता है कब छुट्टियाँ होने कब। हमारी तरफ ये है कि छुट्टियाँ जब हुई थी तकरीबन सवा के महीने की होती हैं। अब 4 को स्कूल खुलने हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आज शॉपिंग करती हूँ। साथ छोटे छोटे सवाल आए हुए हैं ना स्कूल के रिलेटेड, तो मैं उसके जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मुझे कहते हैं कि जो बच्चों के स्कूल की बुक्स वगैरह लेनी होती है वो खुद लेते हैं आप, क्योंकि नए जो पाकिस्तान से आए ना यहाँ पे, जिन्होंने अभी बच्चे इस साल दाखिल करवाने हैं, वो पूछ रहे हैं। अच्छा मैं तुहानू एक गल दसा, अलग अलग होता है। जैसे मैं ना आज से 2 साल पहले की बात है, तब हम ना खुद बुक्स वगैरह लेते थे। वो क्यों लेते थे? क्योंकि हम अपना काम करते हैं, जो तो अपना काम करते हैं ना, तो वो खुद ही किताबें लेते हैं। वो उनको दिखाना पड़ता है कि आपने पिछले साल क्या कमाया है, कितना कमाया है, फिर वो देखते हैं, फिर वो आपको परमिशन देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम आपको दे देंगे, नहीं तो आपको खुद लेनी पड़ेंगी। जैसे इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ है। तो 2 साल हमें तकरीबन फ्री किताबें मिली हैं, पता नहीं क्यों उनकी हमारी कमाई में थोड़ा कम हो गया, इसलिए हमें किताबें देनी पड़ी हैं। लेकिन हर सूबे में ऐसा नहीं होता, जिस सूबे में अलग अलग, जैसे मेरे जहाँ फैमिली रहती है ना, उन सूबों में कोई नहीं है कि तुसी कितना काम करन दे हो, कितना नहीं करन दे, तुसी जॉब सेंटर हो, हेल्प वो शुरू से ही उनको कभी बाय करनी पड़ी नहीं एक बुक्स वगैरह, वो खुद ही उनको मिल जाते स्कूल से। लेकिन साढ़े ऐ वाले कह लो कि किताबां काफ़ी महंगियां होंगी। जैसे मेरे बच्चे दोनों ट्विन्स हैं। अच्छा ये भी बड़ा सवाल आता है, आफिया फ़ान ट्विन्स है, ये दोनों ट्विन्स हैं माशाल्लाह, तो इसलिए ये इकट्ठे 5वीं क्लास में जा रहे हैं, तो ख़र्चा भी बड़ा होता है। तो अब इनकी बुक्स मैंने खुद लेनी है, इनकी हर चीज़ खुद लेनी है। यहाँ पे ये होता है कि बाद स्कूलों में जो किताबें हैं वो मिल जाती हैं, बाकी कापियाँ पेंसिलें ये वो आपने खुद लेनी है। एक तो ये सवाल है। दूसरा, पाकिस्तान से मुझे इतने सवाल आ रहे हैं कि हमने यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो इत्थे ऐ वे कि इत्थे मैनू लागत सानू सुनया वे कि जो बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल में जब जाते हैं, टीचर्स जो है ना उनको वो बैड जो होती हैं एजुकेशन वो देती है, जो रियल वाली होती है वो नहीं देती। बैड जो है ना वो आपको समझ आ गई होगी। मेरे ख्याल में उनको, मेरे मेरे बच्चे अब 5वीं क्लास में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता 4थी क्लास तक ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है कि ये वो जो भी है, वो मुझे खुद बताने में शर्म आती है। लेकिन वो एक एज आती है जिस हिसाब से बच्चे को प्रॉपर बिठा के नहीं समझाते कि ऐसे 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 होता है, लेकिन वो भी उनकी एजुकेशन में होता हो ना भी अगर वो बताएंगे ना, तो लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है बच्चे को खुद ही पता लग जाता है। लेकिन ये है कि उनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि बच्चों को सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में अगर देखें ना, तो तुसी सस्पेंस दी दुनिया भरी हुई है, खास तौर बच्चों के विच। बच्चे ने अगर किसी चीज़ का नहीं ना पता, डीपली जाके चैक करेंगे इत्थे की होंदा वे, की इत्थे चैक करिए। जिन्ना उत्थे वीडियो वगैरह गंदी वेखियां जांदियां ना, घट ही कोई बच्चा इत्थे तो वेखदा होना है। क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चों को बताते हैं या नहीं भी बताते, बच्चे देख देख के खुद ही उनको समझ आ जाती है कि क्या चीज़ है। वो उनमें जो सस्पेंस है, वो तजस्सुस है ना, जो तजस्सुस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है। नुकसान ये होता है कि वो आपके घर पे डिपेंड करता है कि ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ फ़ायदा ਲਵੇ ਨਾ कि नुकसान च रवे। तो ਇਹ वाले 2-3 सवाल सन बड़े ज़रूरी। तो एक मुझे बड़ा हंसी भी आती है। मेरे ना नाखून में कल दिखाऊंगी, मेरा जो हाथ है ना, मेरा जो अंगूठा है ना, उसके नाखून के ऊपर किसी ने कमेंट्स किया था आपके अंगूठे का नाखून कैसा है। तो उसको आंसर भी मेरी किसी बहन ने दिया हुआ है कि उसके अंगूठे का नाखून जो ना मोहल्ला में ने बनाया, उसने खुद नहीं बनाया। तो मुझे बड़ी क्यूट भी लगा। मैंने कहा ये जो नाखून है ना अंगूठे वाला, इसकी मुझे खुद नहीं समझ आती, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाए मेरे ना। मेरी ताई अम्मी थी गुजरात की, उनके नाखून बिल्कुल ऐसे थे ना, तो मेरे उन पे चले गए हैं। तो मुझे छेड़ते भी, तो मुझे खुद भी होता था कि मेरे नाखून कितने तक गया है, क्योंकि मेरे बहन भाई के, मेरी अम्मी अब्बू के बिल्कुल ठीक थे। लेकिन मेरा ताई अम्मी है वो ना तो खूनी रिश्ता है,
पीछे से वो तायमी पीछे से आया तायमी बन गई है, लेकिन मेरा उनका ज़्यादा ही छोटा था, अंदर स्किन के अंदर तरफ था उनका नाखून, लेकिन मेरा तो फिर भी चौड़ा-चौड़ा है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बनाया, मैंने कहते हैं शुक्र अल्लाह मियाँ दा करना चाहिए कि मेरे हाथ, पाँव, नाखून ये वो हर चीज़ सलामत है, जिनकी नहीं है ना उनको देखा करें। तो कमेंट्स तो उन्होंने कर दिया और उनको आंसर भी किसी मेरी भैन ने ਦੇ ਦਿਆ था ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ मैं ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो आपके दिमाग में नहीं आता कि ये तो अल्लाह ताला ने बनाई है, को कौन से दिन खुद बनाया है, या किसी के चेहरे के, किसी की ब्यूटी के, किसी के ऐसे जैसे होती है वो, उसके ऊपर कमेंट्स करना तो कितनी बदसूरत है, या तेरे दांत किहो जे ने, या तेरा मुँह किहो जा, क्योंकि ऐसे लिखती हैं, ऐसे लिखती है। मैंने खुद सुना हुआ है, जो व्लॉगिंग करते हैं उनको खुद मैसेज मैंने उनकी वॉइस में सुना हुआ है कि ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं। तो मुझे खुद भी आता है कि ये वाले कमेंट्स ना किया करें, जो खुदा ताला ने दी हुई थी चीज़ें ना उसके ऊपर कमेंट्स ना किया करें, उस पर आप भी गुनाहगार होते हैं मेरे ख़्याल में। और आपको ना जब पढ़ते हैं ना तो आपको देखे बगैर ही हर कोई कहता है ये कैसी इसकी सोच है ना, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें किसी के बारे में। और जो अल्लाह ताला ने किसी के इंसान को शक्ल अक्ल जो भी दी है ना उस पे कमेंट्स ना करें। हाँ, आप उसका काम अच्छा नहीं लगता उस पे भी आप कमेंट्स करें, लेकिन बैडली तरीके से ना करें कि बंदे का दिल ही टुट जावे। उसको क्या कहते हैं ना कि सिखाने के लिए कोई अच्छे तरीके से आपको उसको समझाएं, को समझ आ जाती नहीं, एडियां पागल कोई भी नहीं होंगी, हर किसी को समझ आ जाती है। तो हाँ, और कौन से सवाल थे, अगर और किसी ने अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थले चलेंगे ना, मैं कहती नहीं है तो आप भी नहीं कहना मानते, आपको भूल जाता है, क्योंकि मैं आप भूल जानी, कोई काम करना हो तो मैं भूल जानी, इसलिए तुम भूल जाते हो। वीडियो वेखना वे तो मेरे जेह्ड़े वीडियो अनसबसक्राइब करके वेखदे ना, गुनाह होएगा गुनाह होएगा तुहानूं। सबसक्राइब करके चैनल मेरा वेख्या करो, तो लाइक जरूर करया करो, तो कमेंट भी करया करो, क्योंकि मैं एक मैसेज पढ़नी है तो उन्होंने मैं सोचनी है, तो उन्होंने मैं ਉਹਦੇ ਤੇ अमल भी करने। मेरे लिए बड़ा फ़ायदा ਹੁੰਦਾ अगर ਤੁਸੀਂ कमेंट्स ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ बड़ा फ़ायदा हो ਜਾਂਦਾ कि कित्थे मैं गलत जाणदी कित्थे मैं सही जाणदी ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ adiba.kalu, तो तुसी शुरू तो जाके वेखोगे ना तो उसने जाके तुसी फॉलो शालो करया करो। उत्थे मैं इन रहनी आ, सवालों के जवाब भी तुहाडे देनी आ, जेह्ड़ा कोई मैसेज कोई पुछदा गिछदा ओह मैं जरूर उन्होंने अनबोर्ड देनी आ ना, मतलब आंसर देनी आ। चलो जी, हुण वापस आ जाने। मैं मार्केट आई हाँ, क्यों आई हाँ, बच्चे तुहानूं पता है मैं नॉर्मल ना बुक्स वगैरह देखने आई थी, तो यहाँ पे आकर मेरे मियाँ का फ़ोन आ गया था कि आप, मैं इस साइड पे हूँ, तो जो बुक्स वाली शॉप ना वो काफ़ी दूर है, तो वो कहते मैं आता हूँ तो मेरे साथ जाना। लेकिन यहाँ पे मैं आ गई, मैं कहा चलो मैं ज़रा जल्दी जल्दी ना छोटी मोटी चीज़ें देख लेती हूँ उतनी देर में। तो फैमिली में मैं गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल लगी है, सेल के ऊपर 50% है। अगर किसी के पास फैमिली मार्केट है ना तो वहाँ पे जाए। मैं वहाँ पे आफिया की चीज़ें लेके आई हूँ, पैंट वगैरह लेके आई हूँ 2-3। अगे स्कूल खुलने ना तो भी बड़ा टेंशन होंगी ना, बच्चे कपड़े शपड़े इकट्ठे कर लीए। तो फैमिली में सेल लगी है। और कहाँ पे सेल लगी है, डैशमैन में सेल लगी है। ये जो मार्केट है ओनली ONLY ओनली, हाँ यही वाली मुझे लगता है ये मार्केट का नाम है, यहाँ पे सेल लगी है। अब मैं आ गई हूँ DM में, क्योंकि मेरी क्रीम वगैरह डे नाइट की ये मैं यूज़ करती हूँ, ये ख़त्म हुई थी, सीरम ख़त्म हुए थे। कुछ चीज़ें जैसे छोटी-छोटी लेनी है, अभी मैं काउंटर पे जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन-कौन सी ली। लेकिन फिर भी मैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं कौन सी आफिया की चीज़ें लेके आई हूँ। और मिशाल के लिए भी मैंने एक पूरा 2 पीस लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं, तो उसके बाद मैं पहले क्या करना है, हाँ, यहाँ पे ना मैं मेरे मियाँ आ गए थे, उनका फ़ोन कि आप आ जाएँ। लेकिन बुक्स वगैरह जो शॉप है ना वो मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी जो लिस्ट है वो घर रह गई है। और वो लिस्ट लेके आऊँगी तो फिर मैं उसको बुक करवाऊँगी, क्योंकि आते-आते भी 2-3 दिन लग जाने हैं। तो मुझे बस यही है कि ਇਹ वाला वीक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सारी चीज़ां बच्चों ਦੇ ना इकट्ठियां कर लवां। अच्छा, बच्चों बड़ा मसला होंदा है ये वाला जो हफ्ता है ना बड़ा टेंशन से गुजरना है। एक तो इन्होंने स्कूल में जाना है, वो होना है कि हाय इन्होंने बस फड़नी, दूसरा इनकी चीज़ें इकट्ठी करनी बड़ा होता है। तो खैर स्कूल जाते वक्त भी एक हफ्ता तो उनको सेटलमेंट करते वक्त टीचरें भी लगा देती है। तो यहाँ पे घर आई हूँ, लुकमान ने बनाया केक, रेसिपी ना पूछने, इसने डब्बे वाला खुद ही बनाया। इसका खाना खुना इसने कोई नहीं, मीठा नहीं खाता, लेकिन इसने आफिया फ़ान के लिए बनाया, क्योंकि उन्होंने निकाल के डब्बा रखा था जो रेडीमेड नहीं मिलते बने बनाए। उसको बस उन्हें फेंटना है, उसको मिक्स करना है और ओवन में डाल देना है। तो बड़ा अच्छा बड़ा टेस्टी इसने बनाया था फर्स्ट टाइम। तो खुद इसने चखा भी नहीं, क्योंकि ये मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि तो मैंने आफिया और अफान के लिए बनाया है। चलो जी, वापस आऊँगी कल, दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।